students, welcome back to our channel Geo for You, and we are back with another topic of class 10th chapter 8 how do organism reproduce। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। इसके अलावा हम आज स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करेंगे। तो बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं ये आते हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और मैं कहूँ कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे तरीके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो टॉपिक किए थे, एक रीजनरेशन और एक आपका हमने किया था बाइनरी फिजन, है ना, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, बेसिकली फिजन। ओके, तो आज हम करने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन के नाम से आपको पता चल रहा है फ्रेगमेंट्स, जिसमें आपके फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो इस प्रोसेस में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें आपके एक ऑर्गेनिज्म के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है। जैसे ही मैच्योर हो गया उसके फ्रेगमेंट्स हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए मतलब टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए, और वो ही टुकड़े जो है न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं आओ। In multicellular organism with relative simple body organization, simple reproductive method can still work। ऐसा नहीं है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो कोई सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड नहीं होगा। हमको पता है ना, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन क्या सिंपल मेथड नहीं हो सकता? हो सकता है, वही बोला है। तो जैसे कि स्पायरोगैरा है, दैट इज योर सिंपल दैट इज योर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वो फ्रेगमेंटेशन से ही अपना रिप्रोडक्शन करता है। अब देखो साफ लिखा है, सिंपली ब्रेकअप्स इनटू स्मॉल पीसेस, अपॉन मैच्योरेशन दीज पीसीज और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। स्पायरोगैरा क्या करता है, वो आपका फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है जैसे ही वो मैच्योर होता है, और फिर फ्रेगमेंट्स में टूटने के बाद वो क्या करता है, वही जो फ्रेगमेंट्स टूटे हैं, जो पीसेस हैं, वो डेवलप हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में। किस में डेवलप हो जाते हैं? न्यू इंडिविजुअल्स में। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वो यूं ही अरेंज नहीं है कि क्लस्टर ऑफ सेल्स अरेंज्ड है, नहीं, लेकिन स्पायरोगैरा में आपके सेल्स क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। तो नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो चीज है ये सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं है, सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं है। ये किस लिए? बिकॉज दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। जरूरी नहीं है कि वो सेल बाय सेल ही डिवाइड करें, क्योंकि many multicellular organisms are not simply a random collection of cells, they are organized as tissue। of course, जब वो टिश्यू की तरह ऑर्गेनाइज है, मतलब आपके सेल्स मिल मिल के एक टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिल के ऑर्गन बना रहे हैं, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। तो मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली या कहूँ कुछ करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स तो कैसे होते हैं, वो एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, एक अलग मेथड यूज करते हैं, सिंपल मेथड यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो सेल बाय सेल, नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल बाय सेल क्या करे, डिवाइड कर पाए, है ना, जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है ना। तो therefore need to use more complex way of reproduction, इसीलिए उनको जरूरत क्या पड़ती है कि कॉम्प्लेक्स तरीका यूज करें रिप्रोडक्शन का। अब इसका एक छोटा सा पैराग्राफ है जो मैं आपके एनसीईआरटी से ही पढ़ रही हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने आपको नोट नहीं कराया उसमें से कुछ, बट मैं पढ़ के एक बार बता देती हूँ। तो क्या लिखा है, अ बेसिक स्ट्रेटेजी यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मतलब एक स्पेशलिटी है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कि हर डिफरेंट जो सेल टाइप है वो अलग तरीके से क्या करता है, फंक्शन करता है। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इज सच organism is also function of a specific cell type. How reproduction to be achieved from the single type, and the organism itself consists of many cell type. The answer is that three must be a single cell type in an organism that is capable of growing, proliferating and making other cell type, right? मतलब एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज सेल होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी, जो कि प्रोलिफरेट होता है, डिवाइड होता है और आगे फर्दर काम करता है। यही लिखा है बस, और कुछ नहीं है, छोटा सा पैरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ किस टाइप से होता है। आपके ना फ्रेगमेंट्स ऐसे, फ्रेगमेंट स्पायरोगैरा ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, देखो ऐसा,
ठीक है, ये कुछ ऐसा मतलब ऐसा ही डिजाइन कुछ कुछ होता है। ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे ब्रेक डाउन होता है तो ऐसे दो पीसेस बन जाते हैं ऐसे, और फिर ये फर्दर जाके क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एक सिंगल ये बन गया, एक और बन गया, ठीक है। इस टाइप से बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते सिंगल इंडिविजुअल बन जाता है। ये स्पायरोगैरा, सॉरी हाँ स्पायरोगैरा का फ्रेगमेंटेशन का पार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बडिंग। बडिंग भी क्या होती है, एक कली सी बन जाती है, कली सी उगाती है। आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है, देखो अच्छी ड्राइंग नहीं है ज्यादा, पर देख लो बस ऐसी, इस टाइप का होता है हाइड्रा, ठीक है। अब हाइड्रा में क्या होता है ना, लोअर पार्ट में थोड़ा सा नीचे वाले पार्ट में से बर्ड सी आती है, धीरे धीरे क्या आती है, बहुत छोटी बर्ड आती है, पहले तो ऐसे आती है बर्ड, फिर ये बर्ड क्या होती है ना, थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, फिर बड़े होते 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 एक टाइम आता है जब पूरा हाइड्रा ही निकल के आ जाता है ऐसा करके, है ना। और ये आगे फर्दर जाके क्या हो जाता है, जैसे ये हाइड्रा है आपका, ऐसे ही बना दिया मैंने, ठीक है, ज्यादा उसको दिखते, ठीक है। अगर ये हाइड्रा है आपका तो ऐसा करके एक हाइड्रा और उग रहा होता है इस टाइप से, और ये क्या हो जाता है ना, ये फिर डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है बडिंग में। तो बडिंग क्या है, द बर्ड इज डेवलप्ड एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन टू वन स्पेसिफिक साइट। एक स्पेसिफिक साइट पे रिपीटेटिव सेल डिवीजन होती रहती है, उसकी वजह से बल्ज सा बाहर की तरफ को आ जाता है। दीज बर्ड डेवलप इनटू अ टिनी इंडिविजुअल, ये छोटा सा इंडिविजुअल बनती है पहले, एंड व्हेन फुली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, और फिर जैसे ही मेच्योर हो जाती है, फुली बड़ी हो जाती है, तो पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाती है, ठीक है, और एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। ऐसे डायरेक्ट यहाँ से हट जाता है, और एक जैसे यहाँ से हट जाता है, और एक और यहाँ पे आपका हाइड्रा आ जाता है, इस टाइप से एक और आ जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रा के फीचर है, बर्डिंग के अंदर एक एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है। चलो इसका मैं बुक का डायग्राम भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखो हाइड्रा का डायग्राम दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं है, देखो ये छोटा सा बल्ब आया, पहले पहले छोटा सा बल्ब आया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ बर्ड, फिर बहुत जब धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर ये बाद में जाके क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, और इसको बोलते हैं हम टेंटिकल्स हाइड्रा के, ठीक है। चलो आप इसको नोट करो फटाफट, फिर हम अगला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेसिकली आपकी प्लांट की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अभी तक हमने एनिमल्स का देखा, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का देखा, है ना, बर्डिंग हो गया आपका, फिजन हो गया, रीजनरेशन हो गया, ये सारे एनिमल्स के थे। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, और ये आपका प्लांट्स में होता है। तो देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। जब आप कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर, उनको एक एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड करते हो, तो वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। कैसे, जैसे कि आपके रूट हो गया, स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, इन सबसे वो एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं सिर्फ पार्ट्स की मदद से, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ग्राफ्टिंग हो गई, लेयरिंग हो गई, इस जैसी टेक्निक्स में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज करते हैं, जिनमें हम एक पार्ट को कट करते हैं, एक पार्ट को लेते हैं, चाहे स्टेम हो चाहे लीफ हो, और उससे एक नया प्लांट उगाते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, रोज हो गया, ग्रेप्स हो गया। हम कैसे उगाते हैं, ये ऐसे उगाते हैं, इनकी सीड्स तो होते नहीं है, ग्रेप्स का कोई सीड नहीं होता, रोज को हम ऐसे स्टेम को कट करके स्लांट करके बांधते हैं, है ना, पता है ना, वही। Such method also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine। अब जिनमें seeds नहीं होते, जैसे बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में क्या होता है, सीड्स कम होते हैं, मतलब होते ही नहीं है बनाना वगैरह में, तो है ना। तो इसमें भी आपका रिप्रोडक्शन पॉसिबल कराते हैं, ये इसमें पॉसिबल करा पाते हैं। इनकी क्या कैपेसिटी नहीं है सीड्स प्रोड्यूस करने की, तो प्लांट कैसे उगेगा नेक्स्ट, इसकी मदद से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से। तो एग्जांपल है जैसे कि ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम की लीफ के ऊपर ना कुछ बर्ड्स उगती हैं, छोटी छोटी सी बर्ड्स उगती हैं, वो बर्ड्स जैसे ही मिट्टी में गिरती हैं तो एक नया पेड़ उग जाता है,
वही लिखा है, बर्ड प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग विद द लीफ मार्जिन। लीफ के एकदम मार्जिन पे, अगर ये लीफ है तो ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पे, ऐसे नॉचेस पे बर्ड्स उगती हैं। वो क्या होती है, जैसे ही वो सॉइल में गिरती है तो एक नया प्लांट बना देती है। दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक पार्ट है वो, ठीक है। तो ये इतना ही था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से भी आपको नाम से पता चल रहा है स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोर्स क्या है, आपको पता होगा कि बहुत छोटे छोटे टीनी एकदम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल टाइप के स्फेरिकल स्पोर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल रही सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। स्पोर्स कैसे बनते हैं देखो, हमने देखा होगा बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ स्पेसिफिक जगहें होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं जिन्हें। तो आपके जैसे ब्रेड के ऊपर कुछ मोल्ड्स बन जाते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है ब्रेड के ऊपर, जो मोल्ड कहलाता है, जिसको हम राइजोपस भी बोलते हैं। वो कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है देखो, जैसे कि ये ब्रेड मोल्ड के ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनता है थ्रेड लाइक, इस टाइप से। और इसके कॉर्नर पे ना ऐसे बल्ब टाइप के होते हैं, लिखा है टीनी ब्लॉब ऑन द स्टिक्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं ना, इसके अंदर होते हैं स्पोर्स प्रेजेंट। क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक जगह से बस्ट हो जाते हैं, जैसे ये बस्ट होता है ये स्पोर्स जो है निकल जाते हैं, और जैसे ये स्पोर्स निकलते हैं जहां जहां गिरते हैं वहां वहां नया राइजोपस उग जाता है। वही लिखा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड अबव ऑन द हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड, जिसको आप राइजोपस बोलते हो। अ टिनी ब्लॉब ऑन द स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो टिनी सा ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर थे, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये नहीं, थ्रेड वगैरह नहीं, सिर्फ ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो। द ब्लॉब आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स, इसके अंदर क्या है, सेल्स हैं जिसको आप स्पोर्स भी बोलते हो। डेवलप इनटू अ न्यू राइजोपस इंडिविजुअल, ये जैसे ही गिरते हैं नए राइजोपस इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। तो स्पोर्स किससे कवर होते हैं, एक थिक वॉल से कवर होते हैं। जब तक वो दूसरे किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक वो थिक वॉल उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बी बिगिन टू ग्रो, जैसे ही किसी और मॉइस्ट सरफेस पे जाते हैं और वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तब तक के लिए एक जो थिक कवरिंग होती है वो स्पोर्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ खत्म होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। मैं आपको इसका फटाफट से डायग्राम दिखा देती हूँ। बहुत कम सा डायग्राम दिखाया है, एक इसका दिखाया है, ये आपका ब्रायोफाइलम लीफ का ये बर्ड है, ठीक है। और आपका स्पोर फॉर्मेशन का ये दिखा रखा है, देखो दिस है ना, ये स्पोर्स निकल रहे हैं, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज योर राइजोपस की स्टिक्स, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, ठीक है। तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ खत्म होता है। हमने सारे पार्ट्स कर लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, प्लांट वाले भी एनिमल वाले भी। तो हमने समझ लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी आपका एनसीईआरटी में बिल्कुल वैसा ही पढ़ेंगे, कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे लेकिन कम नहीं पढ़ेंगे, आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, कब करोगे, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अब तो कंटिन्यूस वीडियो आती हैं, हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 2 चैप्टर या 6 और 7, 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3rd हम शुरू कर चुके हैं, आधा हो गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आने वाले हैं कल। तो कब शेयर करोगे, कब सब्सक्राइब करोगे, है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कनेक्टेड रहो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।